वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। इजलास में अहम कौमी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। इजलास का एजेंडा ताहाल जारी नहीं किया गया, इन टेबल फ्राहम किया जाएगा। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सदर डॉक्टर आरफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट बिल को वापस करना इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट बिल वापस भेजने पर वज़ीर आज़म का रद्द अमल। कहा कि सदर के इस अमल ने साबित किया है कि वो PTI के कारकुन के तौर पर काम कर रही हैं। सदर मुमलिकत का PTI के कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन है। उन्होंने साबित किया है कि वो इमरान नियाजी की खातिर आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पार्लियामेंट की करारदाद को गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी का कहना है कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंजूर की गई गैर कानूनी करारदाद को पाकिस्तान के आइन और अदलिया की आजादी के मुनाफी करार देते हैं। बदकिस्मती सी बात है कि कौमी असम्बली जो कि आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है, उसने आइन के आर्टिकल 68 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। जो लीडर होता है वो खौफजदा नहीं होता। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। जो भी लीडर बने वो गैरतमंद बने। लीडर सच्चा और ईमानदार होता है। जमान पार्क में इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं इस्लामाबाद का स्कॉलर नहीं हूं, मैंने अपनी जिंदगी से सीखा इंसान को अंदर की आजादी ला इलाहा इल्लल्लाह देता है और माशरे की आजादी इंसाफ देता है। जो इनकलाब अल्लाह के नबी लेकर आए वैसा इनकलाब दुनिया में कहीं नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया। अपने बयान में उनका कहना था कि यह बिल कानून बनेगा या नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। उन्होंने मजीद कहा है कि कौम जजों के साथ खड़ी है, बातचीत वाहिद रास्ता है जिसके जरिए इलेक्शन पर मामला तय कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाजराई नहीं चाहती। रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहते हैं और पीपल्स पार्टी बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से महाजराई नहीं चाहती और जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की। और कराची समेत सिंध में गर्मी की लहर आज भी बरकरार। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मुट्ठी और छोर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में दिन में गर्मी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की सदारत शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर करेंगे। आपको अब तक के अहम तरीन खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की सदारत शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर करेंगे।
आज के होने वाले इजलास के हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की सदारत शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट बिल को वापस करना इंतहाई अफसोसनाक है। ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर के बिल वापस भेजने के अमल ने साबित किया है कि वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन है। उन्होंने साबित किया है कि वो इमरान नियाज़ी की खातिर आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट बिल को वापस करना इंतहाई अफसोसनाक है। ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर के बिल वापस भेजने के अमल ने साबित किया है कि वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन है। उन्होंने साबित किया है कि वो इमरान नियाज़ी की खातिर आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जो लीडर होता है वो खौफजदा नहीं होता। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। गैरतमंद इंसान की माशरे में इज्जत बढ़ जाती है। जो भी लीडर बने वो गैरतमंद बने। लीडर सच्चा और ईमानदार होता है। जमान पार्क में कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, मैंने अपनी जिंदगी से सीखा। उनका कहना था कि इंसान को अंदर की आजादी ला इलाहा इल्लल्लाह देता है और मुआशरे की आजादी इंसाफ देता है। जो इनकलाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वैसा इनकलाब दुनिया में कहीं नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत तारीख का हिस्सा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि आजाद लोग आजादी के लिए खड़े होते हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जो लीडर होता है वो खौफजदा नहीं होता। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। गैरतमंद इंसान की माशरे में इज्जत बढ़ जाती है। जो भी लीडर बने वो गैरतमंद बने। लीडर सच्चा और ईमानदार होता है। जमान पार्क में कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, मैंने अपनी जिंदगी से सीखा। उनका कहना था कि इंसान को अंदर की आजादी ला इलाहा इल्लल्लाह देता है और मुआशरे की आजादी इंसाफ देता है। जो इनकलाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वैसा इनकलाब दुनिया में कहीं नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत तारीख का हिस्सा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि आजाद लोग आजादी के लिए खड़े होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया है। यह बिल कानून बनेगा या नहीं फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम जजों के साथ खड़ी है। बातचीत वाहिद रास्ता है जिसके जरिए इलेक्शन पर मामला तय कर सकते हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया है। यह बिल कानून बनेगा या नहीं फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम जजों के साथ खड़ी है। बातचीत वाहिद रास्ता है जिसके जरिए इलेक्शन पर मामला तय कर सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पार्लियामेंट की करारदाद को गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंजूर की गई गैर कानूनी करारदाद को पाकिस्तान के आइन और अदलिया की आजादी के मुनाफी करार देते हैं। बदकिस्मती की बात है कि कौमी असम्बली जो कि आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है, उसने आइन के आर्टिकल 68 की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि आर्टिकल 68 किसी जज या जज के तर्ज अमल के हवाले से पार्लियामेंट में बहस करने से मना करता है। अरकान पार्लियामेंट ने अदलिया के अरकान के खिलाफ तौहीन अमेज और इंतहाई अहानत अमेज तबसरे किए हैं। ये तबसरे न सिर्फ आइन के खिलाफ वर्जी बल्कि अदलिया की सालमियत के लिए बराह रास्त चैलेंज है। पार्लियामेंट अदलिया और एग्जीक्यूटिव को आजादाना तौर पर काम करना चाहिए। रियासत की कोई शाख किसी दूसरे पर तजावुज नहीं कर सकती और ना ही इससे बदतर है। आपको एक बार फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पार्लियामेंट की करारदाद को गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंजूर की गई गैर कानूनी करारदाद को पाकिस्तान के आईनी और अदलिया की आजादी के मुनाफी करार देते हैं। बदकिस्मती की बात है कि कौमी असम्बली जो कि आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है, उसने आइन के आर्टिकल 68 की खुला खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि आर्टिकल 68 किसी जज या जज के तर्ज अमल के हवाले से पार्लियामेंट में बहस करने से मना करता है। अरकान पार्लियामेंट ने अदलिया के अरकान के खिलाफ तौहीन अमेज और इंतहाई अहानत अमेज तबसरे किए हैं। ये तबसरे न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी बल्कि अदलिया की सालमियत के लिए बराह रास्त चैलेंज है। पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जीक्यूटिव को आजादाना तौर पर काम करना चाहिए। रियासत की कोई शाख किसी दूसरे पर तजावुज नहीं कर सकती और ना ही इससे बरतर है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यह वक्त तो है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक। पीडीएम हुकूमत का एक साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के एक साल दौरे के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि पीडीएम हुकूमत का एक साल मुकम्मल हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के एक साल दौरे के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज पीडीएम हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए व्हाइट पेपर के निकात जारी करेंगे। व्हाइट पेपर में हुकूमत की नाकिस गवर्नेंस, हुकूमत के जुल्म सितम और दीगर इश्यूज को उजागर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की कार्रवाइयां रोकने का अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है। निजी टीवी के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने से मुताल्लिक केस में जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को लार्जर बेंच तश्कील देने के रोस्टर पर दस्तखत किए। मेरे फैसले पर 6 रुकनी बेंच की तश्कील आइन और कानून में इजाजत नहीं थी। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को 6 रुकनी बेंच का रद्द नहीं कर सकता था। 6 जजेस का फैसला आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। 6 जजेस जल्दबाजी में जमा हुए। 6 रुकनी बेंच ने चंद मिनट में अज खुद नोटिस कार्रवाई को खत्म कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की कार्रवाइयां रोकने का अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है। निजी टीवी के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह फैसला हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने से मुतल्लिक केस में जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को लार्जर बेंच तश्कील देने के रोस्टर पर दस्तखत किए। मेरे फैसले पर 6 रुकनी बेंच की तश्कील आइन और कानून में इजाजत नहीं थी। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को 6 रुकनी बेंच का रद्द नहीं कर सकता था। 6 जजेस का फैसला आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। 6 जजेस जल्दबाजी में जमा हुए। 6 रुकनी बेंच ने चंद मिनट में अज खुद नोटिस कार्रवाई को खत्म कर दिया। ऑडियो केस में गिरफ्तार पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से अली अमीन गंडापुर को मुंह पर कपड़ा डालकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मौका पर पीटीआई रहनुमा और वकील बाबर अवान इस्लामाबाद के शहरी पहुंच गए। सहाफी ने बाबर अवान से सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर पर कौन से मुकदमात हैं, क्या दफात लगाई गई हैं। बाबर अवान ने शेर पढ़कर सहाफी को जवाब दिया कि रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। बाबर अवान का कहना है कि आप अकबर के नाम की जगह इमरान खान या अली अमीन गंडापुर लगा दें। आपको एक बार फिर बताएं कि ऑडियो केस में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से अली अमीन गंडापुर को मुंह पर कपड़ा डालकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मौका पर पीटीआई रहनुमा और वकील बाबर अवान इस्लामाबाद के शहरी पहुंच गए। सहाफी ने बाबर अवान से सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर पर कौन से मुकदमात हैं, क्या दफात लगाई गई हैं। बाबर अवान ने शेर पढ़कर सहाफी को जवाब दिया कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। बाबर अवान का कहना है कि आप अकबर के नाम की जगह इमरान खान या अली अमीन गंडापुर लगा दें।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से महाजराई में इंतहाई इकदाम नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। कमर जमान कायरा का कहना था कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बातचीत नहीं की। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहती है। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाजराई में इंतहाई इकदाम नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट पर आए। कमर जमान कायरा का कहना था कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि साजिश करके नवाज शरीफ को ओहदे से हटाया गया। इमरान खान किसी की इज्जत नहीं करता। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की में मेरी जिम्मेदारी है। बाईपास के करीब ईद के बाद मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह करूंगा। बाईपास की तामीर पर 250 करोड़ लागत आई है। मौजूदा हुकूमत इंतहाई मुश्किल हालात में मुल्क को संभाल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। दहशतगर्दी लोड शेडिंग का भी खात्मा किया गया। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान 6.2% पर तरक्की कर रहा था। इस फितने को लाने के लिए साजिश की गई। बाबा रहमत ने कैसे कैसे फैसले किए। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साजिश करके नवाज शरीफ को ओहदे से हटाया गया। इमरान खान किसी की इज्जत नहीं करता। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। बाईपास के करीब ईद के बाद मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह करूंगा। बाईपास की तामीर पर 250 करोड़ लागत आई है। मौजूदा हुकूमत इंतहाई मुश्किल हालात में मुल्क को संभाल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। दहशतगर्दी लोड शेडिंग का भी खात्मा किया गया। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान 6.2% पर तरक्की कर रहा था। इस फितने को लाने के लिए साजिश की गई। बाबा रहमत ने कैसे कैसे फैसले किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि ईस्टर बेआसरा और मुस्तहिक अफराद के साथ वक्त गुजारने और खुशियां तकसीम करने का नाम और इंसानी जिंदगी में भलाई और साले उसाफ की तरफ माइल होने के जज्बे का मजहर है। मसीही बरादरी अमन पसंद और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मसीही बरादरी ने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के लिए बिला तफरीक मजहब और नस्ल मसावात आज़ादी और सलामती की तलकीन की है। हमें आज मोहब्बत भाईचारे और इत्तेहाद के पैगाम को आम करने का अहद करना है। अब कुछ बात करें मौसम की। कराची समेत सिंध में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मुट्ठी और छोड़ में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में गुज़िश्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन में गर्मी रहेगी। यहां वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एशियन वेल्थ गेम में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली कराटे की खिलाड़ी शाहिदा अब्बासी ने कहा कि उनकी कामयाबी वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। सदारती अवार्ड याफ्ता प्लेयर ने कहा कि उनकी कामयाबी वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। पाकिस्तान का परचम दुनिया में सर बुलंद रखना मेरा मिशन है, जिस पर फख्र महसूस करती हूँ। शाहिदा अब्बासी ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा, जिनका तल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है और ये कराटे की प्लेयर हैं। आए इनसे जानते हैं कि इनके ज़हन में कराटे का ही ख्याल क्यों आया, जबकि ये एक बहुत ही मुश्किल गेम है। मतलब आम आदमी जो है वो कराटे देखता तो है, खुश तो होता है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज और जो ये चीज़ें हैं ये बड़ी मुश्किल होती हैं। जी,
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा अब्बासी है। मैं इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हूँ, साउथ एशियन गेम्स फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। हाँ, ये तो आपने बहुत सही इंट्रोडक्शन दी कि कराटे बहुत ही सख्त गेम है, बहुत ही मुश्किल गेम है। हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करें, कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, हमने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया। हमने क्या किया पाकिस्तान के लिए? हम कुछ करते हैं। हम भी, पाकिस्तान ने हमें इतनी इज्जत दी, हम जो रिप्रेजेंट करते हैं इसी के नाम से करते हैं। जो सबस परचम सबसे ऊपर लहराता है, इसी की वजह से लहराता है। हाँ, जो एंथम बजता है स्ट्रेंजर मुल्क में, इसी की वजह से है। तो हमें बहुत ही खुशी होती है जब हम ग्रीन कोट पहनते हैं। आम कपड़ों में तो कोई भी हमें नहीं जानता कि ये कौन लड़की है। हाँ, जब हम ग्रीन कोट पहनते हैं सब जानते हैं कि वो देखो वो प्लेयर आ रही है, वो कराटे प्लेयर आ रही है। कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। तो जब अब्बू ने अपना एक्शन दिखाया कि जब हमारे जो रिलेटिव से आए थे कि हमारे को में रिवाज नहीं कि लड़की कराटे करे, तो मेरे अब्बू ने भी अपना रिएक्शन दिखाया कि ये मेरी बच्ची है, मैं जानती हूँ इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अब्बू ने ये रिएक्शन दिखाया, तो अब्बू ने मुझे क्या एक्शन दिखाया कि बच्ची देखो, तुम्हारी वजह से मैंने सबको जवाब दे दी। तो अब मेरा क्या रिएक्शन बनेगा कि मैं अब्बू का सर इतना ऊंचा करूं, पाकिस्तान का नाम इतना ऊंचा करूं कि सब मेरी तारीफ करें, बजाय कि कहे कि ये बुरी लड़की है या ये इसने गलत कदम उठाया है। इसके बजाय वो लोग ये कहें कि हमारी बच्ची को भी अपनी तरह बनाओ। और आज माशाल्लाह से वही हादसे हो रही है कि सब आकर मेरी अब्बू को यही कह रही है कि अपनी बच्ची को कहो कि हमारी बेटियों को भी अपनी तरह बनाए। बहुत ही लकी हो जो मैंने ये अवार्ड हासिल किया अपने मेहनत से, अपने माँ बाप की मेहनत से, अपने जो फैमिली बैकग्राउंड है उन रिलेटिव्स की वजह से, जिनकी दुआएं मेरे साथ है, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो सपोर्टर्स है, उनकी दुआओं की वजह से। हाँ, अलबत्ता मैं ये ना बोलूँ कि मैं ये अवार्ड हमेशा अपने फैमिली, मेरे पेरेंट्स, जो मेरे फियोन्सी है, उनको मैं डेडिकेट करूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह अलावा मैं ये शायद ये अवार्ड नहीं जीत सकती थी या हासिल नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन आपसे करेंगे, आपका नेक्स्ट तो जो है मेरे ख्याल से तो सारे पाकिस्तानी भी दुआ करेंगे आपके लिए कि ओलंपिक्स में जो है ना वो आप गोल्ड मेडल लेके आए। तो उस बारे में आपकी तैयारी कैसी है और आपके क्या ड्रीम्स हैं? इंशाल्लाह ये तो हर प्लेयर की ख्वाब होती है कि ओलंपिक खेले, तो मैं भी वही कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि मैं भी ओलंपिक में मुझे हिस्सा मिले, मैं भी ओलंपिक में शिरकत करूं और ओलंपिक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं ओलंपिक में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बेस्ट ऑफ लक। हम दुआ को हैं कि आप जो है वो अच्छी तैयारी के साथ ओलंपिक। रावलपिंडी के इलाके पीर बदाई में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके बासित नामी शहरी को कत्ल कर दिया। लवाहिकी ने लाश पीर बदाई थाने के बाहर रखकर एहतजाज किया और सड़क को ब्लॉक कर दिया। एसपी रावलपिंडी ने मौका पर आकर लवाहिकीन से मुज़ाकरात किए और रोड खुलवाई। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नईम चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना पीरबदाई की हदूद में गुज़श्ता रात दिलबर्दाश्ता वाक़या पेश आया। थाना पीरबदाई के इलाका में गश्त पर मामूर मुहाफिज गश्त पार्टी को किसी मुखबर ने इतला दी कि बासित नामी शख्स 500 वाली गली में अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने में मसरूफ़ है, जिस पर 4 मुआवजों ने SHO पीरबदाई या दीगर किसी सीनियर अफसरान को बताए बगैर रेड किया और जाते साथ ही इन पर बंदूकें तान ली, मगर वहां पर ऐसा कुछ मामला नहीं था। बाद अज़ा पुलिस एहलकारों ने वर्दी का रोब दिखाकर गाली गलोच की और रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर बासित नामी शख्स ने मना किया तो मुहाफिज गश्त पुलिस एहलकार ने अपनी राइफल से फायर निकाला, जो कि बासित को लगा और वो जहाँ बहक हो गया। इस सारे मामले के बाद बासित की फैमिली ने पीरबदाई थाना के बाहर लाश को रखकर रोड ब्लॉक किया और काफी देर तक एहतजाज करते रहे। पुलिस के आला अफसरान मौका पर पहुंच गए। पुलिस की जानिब से मामला को दबाने की कोशिश के बाद इलाका के समाजी लोगों की मुदाखलत की वजह से पुलिस ने FIR दर्ज कर दी और SP रावल और दीगर अहले इलाका की जानिब से इंसाफ और मेरिट की यकीन दहानी पर लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म किया। इस मौका पर SP रावल ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि वाक़या की तहकीकात की जा रही है, शफाफ तहकीकात करते हुए मेरिट पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक मुहाफिज एहलकारों ने रेड किया, जहां रेड के दौरान फायरिंग से एक शख्स बासित जख्मी हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया जो जानवर ना हो सका, जबकि तर्जुमान रावलपिंडी का कहना है कि रावलपिंडी पुलिस शफाफियत और खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है, जिसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र PTI के रहनुमा कवल शोजब ने रावलपिंडी मरी रोड पर मुजाहरे की कॉल दे दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे M मेराज से। गरीबों का माशी कत्ल बंद, गरीबों का मतलब
आपके सामने जो कर रहे हैं, जो आए थे महंगाई कम करने के लिए, जिन पाया था महंगाई कम हाई में एक अमेरिका का जो बंदर उस दौर में हाई महंगाई है, बच्चों की फीसें कैसे होंगी, लोग कैसे खाएंगे, अब उसे नजर नहीं आ रहा। फजलुर रहमान को नजर नहीं आ रहा, उसको जो सर्जरी करवा के आती है, सर्जरी की बेगम जो है वो उसको नजर नहीं आ रहा। अब महंगाई किसी को नजर नहीं आ रही और महंगाई इतनी है, यकीन करें लोग कहते हैं हम क्या करें, हम कहाँ जाए, हम भी कहते हैं हम क्या करें, हम कहाँ जाए। इन्हें ये सिर्फ महंगाई नहीं कम करने आए थे, अवाम की महंगाई नहीं ये ख़त्म करने आए थे, ये सिर्फ अपने ही मतलब के महंगाई कम करने आए थे, क्योंकि इनके हाथ तंग हो रहे थे। ये अपनी सिर्फ लेने आए थे, अपने केम करने आए और ये महंगाई करके आराम से बैठे हुए, आराम से, इनको तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा। अगर ये निकले ना अवाम में, अवाम का दर्द है, फिर इन्हें पता चले कि अवाम किस मुसीबत के अंदर है। देखिए मौजूदा हुकूमत जो है वो भी वोट लेकर आई है, अवाम का वोट लेकर आई है, उनके पास ही मैंडेट है, तो क्या कहेंगे? कौन लेके आया? ये तो रात को आके बैठे हैं, कौन वोट लेके आया? ये तो रात को आके, ये तो चोर हैं, ये तो रात को आके बैठे। कभी सुना है आपने इतनी लेट अदालतें खुली हैं? इसको तो ला के बैठाया गया। आपको किसने कहा कि ये लेके आए हैं? इलेक्शन लड़के आए हैं, कब लड़के आए? इलेक्शन लड़के आया था खान, वो आया था, मतलब कि वो इंशाल्लाह अब आएगा। हम इंशाल्लाह, अवाम इनको समझ ही नहीं आ रही, इनकी है ना अवाम का जज्बात समझ ही नहीं रहे कि अवाम के कितने जज्बात है और अवाम इन्हें जीने नहीं देगी। क्या कहते हैं इसका हल क्या होगा? इसका हल यही होगा, इलेक्शन, शाश्वत इलेक्शन करवाएं। और क्या हाल है इसका? हम इलेक्शन चाहते हैं, हम उस बंदे को लेके आना चाह रहे हैं जो चोर नहीं है, डकैती नहीं है और यहाँ से मुल्क से हमारे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मलकवाल के इलाके हरिया में 50 रुपए के लेन देन पर झगड़े ने शहरी की जान ले ली। मुलजिम ने तकरार पर फायरिंग करके मार डाला। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। मकतूल और मुलजिम का ताल्लुक भावलपुर से है। चूनिया में सतलुज स्टेडियम की जमीन पर बासर अफराद का कब्जा। सरकारी अराजी पर दुकानों की तामीर जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। मामला क्या है, मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। आपको एक बार फिर बताएं कि चूनिया में सतलुज स्टेडियम की जमीन पर बासर अफराद का कब्जा जो है वो बरकरार है। सरकारी अराजी पर दुकानों की तामीर जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि चूनिया में सतलुज स्टेडियम की जमीन पर बासर अफराद ने कब्जा कर रखा है। सरकारी अराजी पर दुकानों की तामीर जारी है। इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई दिखाई देती है। आपको बताएं कि चूनिया में सतलुज स्टेडियम की जमीन पर बासर अफराद का कब्जा जो है वो बरकरार है। सरकारी अराजी पर दुकानों की तामीर जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। मामला क्या है, मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नासिर, सतलुज स्टेडियम चूनिया की सरकारी जमीन पर इंतजामिया की नाक के नीचे नजायज काबजीन जो है इस वक्त दुकानें तामीर कर रहे हैं। ये सतलुज स्टेडियम चूनिया की सरकारी जमीन है जिसे सोचे समझे मंसूबे के तहत स्टेडियम से अलग करके कुछ अर्सा तक इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए खेल की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और बाद में कब्जा करने की मुनफरिद स्कीम पर अमल करते हुए इसे गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल में ले लिया गया। इंतजामिया शायद साजबाज है जो इस मामले पर मुसलसल सोई हुई दिखाई देती है और बड़ी धीरा दलेरी से नजायज काबजीन अब यहाँ दुकानें तामीर कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस नजायज कब्जे को वागजार करवाकर इंतजामिया इस जगह को सतलुज स्टेडियम चूनिया में शामिल करती, क्योंकि इस नजायज कब्जे की वजह से ग्राउंड की बाउंड्री भी इसी जानिब से शॉर्ट है। खिलाड़ी सरापा एहतजाज है और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ खिलाड़ियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और वजीर आला पंजाब से भी इस नजायज कब्जे के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी राना इरफान, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। अड्डा जखीरा में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई। इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस न होने से अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खजूर 600, लीमू 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी नवाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अड्डा ज़खीरा में इस बरकत महीने में माह रमज़ान में महंगाई का जो जोर है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ हर चीज़ का रेट जो उसका रेट है जो आसमानों से बातें कर रहा है। अगर हम बात करें खजूर के रेट की, खजूर जो है ना 400 रुपये 600 से में किलो में फ़रोख्त की जा रही है। उसके बाद लीमू की अगर बात करें, लीमू जो है ना 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी की बात करें, स्ट्रॉबेरी के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। हर चीज़ यहाँ से जो है ना रेट है बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी यहाँ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे जानते नहीं का क्या कहना है इस हवाले से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। जैसे सब्ज़ी की बात की जाए तो सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं, फ्रूट भी दूर है। खजूर की बात की जाए तो खजूर पाक बरकत महीने के अंदर 600 साढ़े 600 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। स्ट्रॉबेरी 400 रुपये चली गई है। ये खरबूजा 250 रुपये किलो चला गया है। लिहाजा मेहरबानी करके हुकूमत से अपील की जाती है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए और माफिया को कंट्रोल किया जाए। ये माफिया हमारा सब कुछ लूट के ले गए हैं, ठीक है। और इस तरह का मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी एक ब्रॉयलर है, ठीक है, वो 450 रुपये में गवर्नमेंट रेट है, जबकि दुकानदार अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, 650 में 700 में फ़रोख्त कर रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। जी, जैसे कि शहरी का कहना था कि इस बाबरकत महीने में रेट जो है ना उसकी जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। अगर मुर्गी की बात करें उसका रेट भी 600 रुपये में किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम किसी और फ्रूट के लेने जाएं उसका रेट भी बढ़ा है, अगर सब्ज़ी लेने जाते हैं उसका रेट भी बढ़ा हुआ है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस बाबरकत महीने में जो इसके रेट हैं जिसको कंट्रोल किया जाए ताकि रोज़ेदार भी ख़रीदारी कर सके। जी, फंसनाबाद में गंदम की खरीदारी के लिए पास्को ने जिम्मेदारों और आड़तियों को बारदाना देना शुरू कर दिया है। बारदाना पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर फराहम किया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से जो इस वक्त पास्को में मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पास्को सेंटर जो 1 नंबर है, मिंचनाबाद का सेंटर है वहाँ पे। और जो बोरी का प्रोसेस है वो ज़िम्मेदारों और आड़ती साहबान को जो बोरी बारदाना वो इशू कर दिया गया। तो हमारे साथ सेंटर इंचार्ज भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो इस दफ़ा बोरी की सिक्योरिटी है वो कितनी है और जो गंदम है वो बाकायदा तौर पर कब खरीदारी शुरू करेंगे। जी सर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से गंदम की जो ख़रीदारी है वो 1-2 दिन में इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। बस थोड़ा लेट है, बारिशों की वजह से गंदम में नमी वगैरह है, इसलिए हम शुरू नहीं कर रहे। बाकी बारदाने जो बोरी है उसकी सिक्योरिटी है 500 रुपये। वो ज़िम्मेदारों को आड़तियों को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हम इंशाअल्लाह दे रहे हैं। जो बंदा 500 रुपये उसका ड्राफ्ट है जिसने बारदाना लेना है वो बैंक में आए और बैंक में भर के हमारे पास ले आए, हम उसको बारदाना जारी करेंगे। बाकी 200 बोरी तक हम अपनी पर्सनल भी दे सकते हैं। छोटे ज़िम्मेदार को किसी वारंटी पर भी बारदाना दिया जा सकता है। जिस तरह के सेंटर इंचार्ज नफीस साहब की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि तकरीबन 5 रुपये जो एक बोरी की वो कीमत है और वो बैंक से ड्राफ्ट बनवाया जाता है। और जो पर्सनल छोटे ज़िम्मेदार हैं उनको हम जो वारंटी की बिहार पे भी 200 बोरी दे सकते हैं। पहले आएँ और पहले बोरियाँ पाएँ और इंशाल्लाह जो 1-2 दिन में गंदम की बाकायदा तौर पर ख़रीदारी शुरू कर दी जाएगी। और जो है हमारा अमला वो भी इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नसीराबाद में लेबर विंग पंजाब चौधरी शहजाद अहमद मालकाना की हिदायत पर सदर पंजाब अलहाज सैयद मुश्ताक हुसैन शाह की ज़ेर सदारत लेबर विंग लाहौर के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें लेबर विंग की तंजीम नौ के हवाले से लाहौर डिस्ट्रिक्ट और लाहौर डिवीजन के नामजद ओहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किए गए। तकरीब के बाद खुसूसी तारफ़ी इज़हार तशक्कुर इजलास हुआ। इजलास के बाद डिस्ट्रिक्ट लाहौर के नामजद ओहदेदारान सदर लेबर विंग लाहौर नजमुल हसन शाह और जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग लाहौर चौधरी तनवीर निसार गुज्जर की जानिब से लेबर विंग के ओहदेदारान और कारकुनान के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। लाहौर में पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम फंड राइजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मिसबाह उल हक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद हफीज, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, अदाकार उस्मान पीरजादा और मोहम्मद राना समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी होटल में पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम फंड राइजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद हफीज, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, अदनान अहमद, शान मसूद, कामरान अकमल और मोहम्मद रजाक ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में उस्मान पीरजादा, मोहम्मद राना समेत दीगर नामवर अदाकारों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन का मकसद बच्चों के लिए हार्ट सर्जरी अस्पताल का जल्द क़याम है। PCHF के CEO फरहान अहमद साहब का कहना था कि बच्चों के दिल के अमराज के इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल की तामीर जारी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ दिल में सुराख एक ऐसा मसला है जो कि आम फहम में दिल का सुराख कहा जाता है, वो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इसकी। तो आज के इवेंट का मेन मकसद ये था अवेयरनेस पहले
फिर हमारे जो बच्चों के दिल का अस्पताल है उसकी कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह अब फिनिशिंग की तरफ जारी है। अभी तक 60 करोड़ लग चुका है और 2 अरब 40 करोड़ की ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सब सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना हिस्सा डालें। ये बच्चों का पहला दिल का अस्पताल है जहाँ ना सिर्फ बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट होगी, बच्चे रिसर्च के भी दरवाजे खुलेंगे और इंशाल्लाह कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी। आपका देखिए मैं तो मुझे सिर्फ मेज़बान एक कॉल की थी और मुझे आज शूटिंग भी अपनी कैंसिल करानी पड़ी और आई हैड टू कम हियर कि ये बड़ा कॉज है। ऑफ कोर्स वो शूटिंग तो शूटिंग है लेकिन ये बड़ा कॉज है क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि बच्चों के दिल में जो सुराख कोई कितने लाखों बच्चे वो और यहाँ पे इलाज नहीं। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह इन लोगों का ये मकसद पूरा हो। मैं हमेशा इनके साथ हूँ और मैं सारी दुनिया से भी ये कहूँगा, मतलब दुनिया से भी ओवरसीज से भी कहूँगा एंड पाकिस्तानी से भी कहूँगा कि प्लीज़ डोनेट एंड डू दिस। थैंक यू। जी बिल्कुल, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन सबको पता है कि CHD के हवाले से काम कर रहा है। जो बच्चे दिल के मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं उनका ऑपरेशंस करवाते हैं और दूसरा ये हॉस्पिटल बनाने का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हुआ है और आगे फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान के वो बच्चे जो इस मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं उनके लिए कोई मसला ना हो। तो बस गुजारिश है सब लोगों से जिन तक आवाज़ पहुंच रही है कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन PCHF को याद रखें रमज़ान के महीने अपनी डोनेशन ज़कात के लिए ताकि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। जी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जी, ये जो काम हो रहा है ये पहला पाकिस्तान का बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल है और वी एग्री एंड बिलीव इन दिस कॉज। हम फरहान साहब के साथ इसमें शाना बशाना मौजूद हैं, समीना एंड माई सेल्फ, एंड आई थिंक कि हम ये पैगाम जहाँ तक पहुँचा सकें लोगों को कि कम एंड सपोर्ट दिस एंड हेल्प दिस कॉज। बिकॉज एक तो इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, फिर बच्चे की वजह से फैमिली और फिर एक पूरा यानी कि ये it's very difficult for families to lose their children to something जिसका इलाज हो सकता है, you know। So अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये ग्रे स्ट्रक्चर तक तो पहुंच गए हैं, ऐसे आगे भी पहुंचेंगे इसके साथ। जी थैंक यू। PCHF मंसूबा 2.4 बिलियन रुपए का मंसूबा है। दिसंबर 2023 तक ये अस्पताल मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। अस्पताल की तकमील के लिए तमाम मुखय्यर हजरात का ताउन नहायत जरूरी है। कैमरामैन नुमान के हमरा जुनैद अशरफ कोहिनूर। माह रमजान में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। अवाम का कहना है कि कहाँ है कानून के मुहाफिज हुक्मरान जो वोट के लिए दरवाजे पर आ जाते हैं, मगर अफसोस कानून नाम की कोई चीज नहीं। मजीद जानते आसिम मदर की इस रिपोर्ट में। माह रमजान में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर अवाम बिल बिला उठी। लाहौरियों ने अपने सब्र के पैमाने तोड़ दिए, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। अवाम का कहना था माह रमजान में दूसरे मुल्कों में मुसलमानों को गैर मुस्लिम भी रिलीफ देते हैं। पाकिस्तान में जंगल का कानून है, जिसकी लाठी इसकी बैंक। जिस चीज को भी हाथ लगाते हैं वही काटती है। मुर्गी का गोश्त, बीफ का गोश्त वालों ने अपने अपने रेट बताए हैं। अगर किसी को कुछ कहें तो वो लड़ने को आते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पता नहीं कहाँ रेट चेक करते हैं। यहाँ गरीबों का सिर्फ अल्लाह ही वारिस है। हुक्मरान तो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। हम किसको अपील करें? सलाम अलैकुम। पाइन कल आया थी 15 रुपये घट थी, 504 रुपये रेट थी, अज 15 रुपये वध गए ने। गौरमेंट पता नहीं की करना चाह रही साढ़े नाल। रोजाना महंगाई, हर शय महंगी, पेट्रोल महंगा। अगे खुदा बेहतर जानता कि इन्होंने की करना साढ़े नाल। ठीक है सर, तो कोई खुदारा कोई अवाम का सोचा जाए, कोई उन्होंने वाल ध्यान किया जाए, कोई मेहरबानी की जाए, महंगाई घटाई जाए। महंगाई सारी दुनिया वास्ते साढ़े वास्ते कल्ले वास्ते थोड़ी हुई है ना। 1000 का वड्डा डोज। हाँ आटा सौ इधर सुक्कियां रोटियां वाला ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਅੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੋਈ हाल ही नहीं। गरीब पीसन रहे ने बेचारे। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हमारी हुकूमत से ये अपील है, हम ख़ास तौर पे उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा नीचे तबके की तरफ ध्यान करें। महंगाई बहुत है और फल सब्जियां इतनी महंगी है कि पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है।
तो जनाब वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पे कि ये इनके ऊपर फोकस करें, चीज़ों के ऊपर इनका रेट चेक करें, कोई टीमें बनाएं, तश्कील दें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी की ये ज़रूरियात की चीज़ें हमारी, तो इसके ऊपर ज़रा रोज़ विज़िट करें ताकि पता चले आवाम की क्या मुश्किलात हैं और उनको आसानी मिले ताकि आवाम आपसे खुश हो और आपको दोबारा वोट दे के आपको मुंतखब करें, ना कि इमरान खान की तरफ रजू करें। आप ज़रा प्लीज़ हमें रिलीफ दें ताकि आवाम आप पे फोकस करे, हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मेहरबानी, थैंक यू। वालेकुम जी भाजी चीज़ां जड़ियां ने ना महंगियां बहुत हुई हैं, रोज़ियां दे विच वैसे सियासी करते मुसलमानों नाल महंगाई कर देंदे ने और बस ऐसे तरह ही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।